सुना है कि माता की मार और गुरु की फटकार दोनों प्रसाद होता है। महाराज जी, माँ की मार तो मिली है पर कभी गुरुदेव की फटकार नहीं मिली। तो गुरुदेव की फटकार पाना चाहते हो क्या? है? महाराज जी, काफी जनों का ऐसे जो शिष्य परिकर उनका प्रश्न ये रहता है कि महाराज जी तो बोलते हैं कि गुरुदेव के शासन होना अगर सत्संग सुनो तो रोज चाटा लगेगा। आप देखो, सुनो एकाग्रता से तो आपको यही लगेगा कि मुझे ही पीटा जा रहा है। गुरुदेव की मार वचनों की होती है, थप्पड़ों की नहीं होती, नहीं ना। वो तो कभी विशेष ऐसे कृपा करके किसी निज जन पर, तो कभी नहीं तो ऐसे वचनों का प्रहार होता है। तो रोज सत्संग में अगर ध्यान से आप सुनोगे तो आपको यही लगेगा कि मेरे विषय में कहा जा रहा है। गौर से अगर आप सुनोगे और जहां आपकी कमी होगी तो वहां चाटा सा लगेगा। पक्का सुनना। तो हमें लगता है कि गुरुजनों के वचनों पर ध्यान दे, उसके अनुसार चले, वही उनका शासन है। अब रही मतलब बाहरी पिटाई की बात, तो अब जैसे आप हैं तो आपने अधिकार जितना दिया उतना आपसे हम बात कर सकते हैं। जिसे गुरु दंड दे दे उसे फिर दंड माया दे ही नहीं सकती है। तो ये जब अत्यंत प्रियता होती है, अत्यंत प्रियता और पूर्ण समर्पण, तब ये लीला होती है कि वो चैला से मारे, वो डंडा से मारे, वो थप्पड़ से मारे। क्यों? अपना पुत्र जैसे होता है ना, वो ऐसा वो अपने पुत्रवत होता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी गलती जरा से भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। अब जैसे आप लोग हैं तो आप लोग जितना अधिकार दिए हैं, आप केवल इतना अधिकार दिए कि आप बोलो, हम सुन रहे हैं, जितना मन आएगा हम चलेंगे, उतने ही हम आपको छूट दिए। और जिस दिन ऐसे हो गए तो उस दिन से फिर पूरी लगाम, फिर इधर उधर नहीं, फिर जरा सा नहीं। हाँ, और भय आपके अंदर सता जाएगा। यदि आपने पूरा अधिकार दे दिया हमें तो आप देख लेना, आप भयभीत रहेंगे कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि गुरुदेव की नजर टेढ़ी हो जाए। यार कभी ऐसा नहीं। जैसे हम भूमि पे खड़े हैं, कहीं भी चले भूमि पे, ऐसे हमारा कुछ भी हमारे गुरुदेव है। अगर वो अच्छा, वो कभी रुष्ट नहीं होते, पर कीन हो इस कबहू अभिमाना सुख वंचा कृपा नहीं। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो रही तो गुरुदेव की दृष्टि बदली, वो त्रुटि नष्ट हो गई। जैसी प्रीति होती है ना, वैसा निर्वाह करते हैं गुरुजन। तो अपने लोग देखो, अगर अभी दबका दें, आप सच बिना अपराध के दबका दें तो आप कहोगे ठीक है भैया, आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे। आ जाएगा, नहीं आ जाए। और अगर आपका यह कि मेरे जीवन नाथ है तो वहीं खड़े गेट में रोएंगे कि महाराज जी आप मार लीजिए, लेकिन आप ऐसा ना कहिए कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। महाराज जी पक्का कह रहा हूं, आपके सिवा कोई नहीं। ऐसे आप गिड़गिड़ाते मिलेंगे, वो स्थिति फिर अंदर से पकड़ लेती कि ये मेरा है। नहीं तो ऐसे जैसे है ना, 4 दिन तो बहुत प्रेम दिखाने वाले मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, और जब हम लोग ये देखते हैं कि हमसे प्रेम करना चाहता है क्या, तब हम लोग वक्र हो जाते हैं। संसार का प्रेम अपना, जब आप हमसे कहोगे मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो हमारी पूरी दृष्टि आप पे हो जाएगी। और जो आपको भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले रोग हैं, उनके प्रति हमारी कड़ी दृष्टि होगी। तो आपको लगेगा हम तो बोल रहे हैं प्यार करें और ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये कड़ुआ व्यवहार कर रहे हैं, भाग जाओगे। और अगर टिक गए तो इसका फल होगा कि श्री जी तुमसे प्यार करने लगेंगी, लाडली जो आपकी हो जाएगी। पर गुरुजनों का प्यार बहुत बिरला होता है। हर सेवा और हर प्यार का फल कड़ुआ मिलेगा, फिर प्यार मानो तो प्यार है। यहां ऐसा नहीं है, यहां उल्टा होता है। तुम करोगे प्यार और हम करेंगे वार तुम पे, और तुम से मानो प्यार, फिर हम करेंगे तुम्हें प्यार। आप इसको समझ पाए तो समझ पाए कि मतलब प्यार का मतलब क्या होता है। संसार में स्वार्थ को प्यार कहते हैं और हमारे पास परमार्थ को प्यार कहते हैं। परमार्थ तुम्हें भगवान से न मिला दे तो हमारा प्यार क्या, तुम्हें भगवान से न मिला दे तो हमारा प्यार क्या। हमसे प्यार का मतलब मेरी लाडली जू से प्यार करना, और लाडली जू के प्यार के लायक जैसे माँ सजा के बाप की गोद में बैठालती है ना बालक को, ऐसे गुरु सजा करके इष्ट की गोद में बैठाल देता है। तो इसलिए हमारा जीवन गुरुदेव की आज्ञा पर रहे, उनके अनुसार चले, यही डांट है। नहीं, डांट का मतलब थप्पड़ उप्पड़ मारना तो बाहरी होता। अगर आपको लगता है मन बुद्धि को डांट देती है, हाँ, वो तभी डांटा जा सकता है जब हम समर्पित हो जाते हैं। देखो अभी तुम कुछ भी करो तो हमको डर नहीं है, लेकिन ये सोच भी नहीं सकते। ये सोच में क्यों? इनका कोई आश्रय नहीं है, इनका कोई ठिकाना नहीं, ये हमारे लिए हम बाबा जी बने। अब जब तक आपका अपना अस्तित्व है तब तक प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। आप समझिएगा, शरणागति कब तक अर्जुन से भगवान नहीं बोले गीता जी में, जब तक रथ से उतर के साष्टांग दंडवत करके और ये कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। अब आप मुझे उपाय बताओ, युद्ध करना श्रेय है या संन्यास लेकर भजन करना श्रेय है। तब गीता जी प्रारंभ हुई ना।